गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। आज हम बात करेंगे कि दुनिया की सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम आखिर कौन सी है। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका का कोई एग्ज़ाम होगा या फिर सोच रहे होंगे कि चाइना का एग्ज़ाम होगा। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। हाल फिलहाल में झारखंड के एक्साइज डिपार्टमेंट में पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा ली जा रही है वो वर्ल्ड की टफेस्ट एग्ज़ाम बन चुकी है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के फिज़िकल टेस्ट को देते देते 11 कैंडिडेट्स की मौत हो चुकी है और 100 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे इस एग्ज़ाम के बारे में। सिपाही की बहाली के लिए दौड़ हो रही है, जिसमें शामिल अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने से अब तक 11 की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती हैं, जिसको लेकर इस दौड़ की टाइमिंग और व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। Candidates died during a police exam. This was during the physical exam for recruitment in the police services there, and cases of unnatural death. झारखंड सिपाही भर्ती के दौरान हुई 11 अभ्यर्थियों की मौत। Related to the constable recruitment exam in the state of Jharkhand, 11 aspirants have died during the physical test is what we are learning. In fact, the candidates died while attempting to clear the physical test. जैसा कि आपने देखा होगा कि झारखंड के एक्साइज डिपार्टमेंट में कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के लिए अभी फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा है। यह फिजिकल टेस्ट 22 अगस्त से चालू किया गया था और इसमें लगभग 1 लाख कैंडिडेट शामिल हो रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि इन 1 लाख कैंडिडेट्स में 11 अपनी जान गंवा चुके हैं और 100 से ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। हम इस न्यूज़ की डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। किसी भी न्यूज़ को एनालिसिस करने के पहले, किसी भी मीडिया या सोशल मीडिया में देखने से पहले आप उस न्यूज़ की बैकग्राउंड खुद जानें, तब आप किसी भी न्यूज़ एंकर या फिर मीडिया या फिर सोशल मीडिया के बातों को खुद जज कर सकते हैं। अगर आप बिना बैकग्राउंड को जाने किसी भी न्यूज़ पर निष्कर्ष को केवल न्यूज़ एंकर, मीडिया एंकर की बातों पर भरोसा करके मान जाएंगे तो कभी भी आप अपना निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो चाहे कोई भी न्यूज़ हो या कोई भी टॉपिक हो, उस पर आप अपनी राय बनाने से पहले एक बार उससे के बैकग्राउंड को ज़रूर जान जाएं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर कैसे झारखंड पुलिस भर्ती में एक एक्साइज डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की जो परीक्षा है वो वर्ल्ड की टफेस्ट एग्ज़ाम बन चुका है। इस बारे में तो आपने देखा होगा कि वैसे तो आजकल नौकरियां नहीं आ रही है और आ भी रही हैं तो उसमें कैंडिडेट इतने उलझ रहे हैं और इतने भारी संख्या में भाग ले रहे हैं, जिससे ऐसे ही कंपटीशन काफ़ी हो जाता है। खासकर इंडिया में अगर आप देखते होंगे कि कभी 1000 पोस्ट आता है तो उसके लिए 5 से 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ झारखंड पुलिस भर्ती परीक्षा। आपने झारखंड का नाम तो सुना होगा, वैसे तो वो कोयला खदान के लिए काफ़ी मशहूर राज्य है, लेकिन वहाँ पर एक वैकेंसी आती है एक्साइज डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की, और इस वैकेंसी में फ़िज़िकल टेस्ट लिया जाता है। 22 अगस्त 2024 से ये प्रोसेस चालू किया जाता है और जो फिज़िकल का क्राइटेरिया है वह 2016 से पहले 600 मीटर 6 मिनट में था, लेकिन 2016 के बाद इस 600 मीटर की क्राइटेरिया को बढ़ा दिया जाता है और उसे 10 किलोमीटर कर दिया जाता है 1 घंटे में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से फ़िज़िकल टेस्ट को वर्ल्ड का टफेस्ट फ़िज़िकल टेस्ट बना दिया जाता है और इसका खामियाजा कैंडिडेट्स अपनी जान से देते हैं और 11 कैंडिडेट्स की जान चली जाती है और साथ ही साथ 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। और 2016 के बाद ये चेंजेस किया जाता है। तो क्या चेंजेस करने वाले जो अधिकारी थे, क्या कभी उन्होंने 5 किलोमीटर दौड़ करके भी देखा होगा? क्योंकि वो पहले से रिक्रूट हो गए होंगे। इस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा जो फोकस है वो होना चाहिए बैकग्राउंड न्यूज़ पर। तो 2016 के बाद ऐसा क्राइटेरिया लाया जाता है कि 10 किलोमीटर आपको 1 घंटे में दौड़ना है। अभी आप देख सकते हैं कि मौसम इस तरह से है कि बारिश भी हो रही है लेकिन गर्मी काफ़ी होती है और इसका खामियाजा कैंडिडेट्स को भुगतना पड़ रहा है। अगर 1, 2, 3 कैंडिडेट्स के साथ ये होता तो हम यह कहते कि शायद कैंडिडेट्स मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, लेकिन
10 से ज़्यादा कैंडिडेट्स अपनी जान गंवा चुके हैं और लगभग 100 कैंडिडेट जो है हॉस्पिटल में जा चुके हैं। तो ये तो रहा इस न्यूज़ के बैकग्राउंड का। और यह पोस्ट कोई बहुत बड़ा IAS या IFS या रॉ एजेंट नहीं है, ये है एक्साइज डिपार्टमेंट में कांस्टेबल का। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपने सुना होगा कि इंडिया की आर्मी काफ़ी डेंजरस होती है, उससे ज़्यादा चाइना की आर्मी होती है, उससे ज़्यादा अमेरिका के ब्लैक कमांडोज होते हैं। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से वो ज्वाइनिंग के बाद उनको खतरा का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे भारत के झारखंड राज्य के राज्य अधिकारियों ने फिज़िकल टेस्ट को ही इतना टफ बना दिया कि शायद वो फिज़िकल टेस्ट देते देते ही आपकी जान चली जाए। तो ये तो रहा इस न्यूज़ का बैकग्राउंड। अब हम बात करेंगे इस न्यूज़ के करंट सिचुएशन पर। जी हाँ, 11 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी जान गंवाते हैं और 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस फिज़िकल टेस्ट को देते देते हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे देश की मीडिया, सोशल मीडिया इस खबर को उतनी हाईलाइट से नहीं दिखाती है। वो दिखाएगी कि किसने गौरक्षा के नाम पर किसकी हत्या की, या फिर वो बेसलेस खबर दिखाएगी कि कोलकाता के जो रेप केस हुआ है वहाँ पर अधिकारी और कौन कौन शामिल हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे CBI से ज़्यादा मीडिया के पास जानकारी है। लेकिन वह अगर इतना ही हमदर्द है तो यह नहीं पूछेगी कि आखिर दोषी को फांसी कब मिलेगा। लेकिन वो उसे भी, मीडिया को भी TRP चाहिए, तो वो धीरे धीरे किस्तों में कोलकाता रेप केस के एपिसोड बना करके लाते जा रही है। क्योंकि जानते हैं सरकार भी इतनी फास्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी फास्ट नहीं है, और इस बात का फ़ायदा मीडिया उठा रही है और दिन प्रतिदिन आपको ये धीमा जहर देते जाएगी। जबकि मीडिया को करना यह चाहिए कि उनको जो सरकार है उससे सवाल पूछना चाहिए कि आखिर इतना टाइम क्यों लग गया, 1 महीने हो गए अभी तक उसे इंसाफ नहीं मिला है और कब मिल पाएगा। लेकिन मीडिया भी ऐसे खबर दिखाती है कि मिल गया सबूत, पुलिस ने गिरफ्तार किया वहाँ के प्रिंसिपल को, आखिर संजय ने कबूल किया, इस तरह से गुमराह कर रही है। जबकि वहाँ पर एक बात होना चाहिए कि कब उनको इंसाफ मिल सकता है। तो ये तो रही कोलकाता मर्डर केस की। और भी गौ रक्षकों ने जो हत्या कर देती है उसके खबर को काफ़ी TRP की तरह दिखाता है, लेकिन मीडिया भी कहीं किसी और दिशा में जा रही है। तो करंट सिचुएशन ये हो रहा है कि इसे मीडिया नहीं दिखा रही है, और ये बहुत बड़ा यहाँ पर साजिश, हत्या बोला जा सकता है कि 11 स्टूडेंट्स, वो भी एक कांस्टेबल की तैयारी करते करते फिज़िकल टेस्ट देते देते डेथ हो जाता है। लेकिन इसको वहाँ के जो अधिकारी हैं वो प्राकृतिक डेथ बोला जा रहा है, जबकि ये प्राकृतिक नेचुरल डेथ नहीं हो सकता। लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा क्योंकि ये आम आदमी का बात होता है और कोई भी यहाँ पर प्रश्न नहीं उठाएगा। जिनकी डेथ हो चुकी है वो तो समझ सकते हैं कि उनके घर का चिराग बुझ जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको देखना होगा कि इस पर खबर पर हाईलाइट नहीं हो पा रहा है। अब हम बात करेंगे कि इस टॉपिक पर फ्यूचर में क्या किया जाना चाहिए। हम अपने थॉट्स रखते हैं, आप अपने थॉट्स रखिएगा और गवर्नमेंट इस थॉट्स में से अच्छे थॉट्स को अडॉप्ट करके अपनाएगी ताकि ऐसे 11 जाने ना जाए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 2016 के बाद फिजिकल टेस्ट को इतना टफ बना दिया गया कि उससे जाने भी जा रही है। 10 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ना, ये तो चलिए उन्होंने जो भी सोच करके किया होगा, लेकिन उस समय वेदर कंडीशंस, टाइम, ये सब भी ऑब्जर्व करना चाहिए। और कैंडिडेट्स को आप जॉब देने जा रहे हैं तो ये अमेरिका से ज़्यादा फिजिकल टेस्ट टफ बना दिया गया 10 किलोमीटर। या तो फिर जिन्होंने रूल्स बनाया उनको खुद 5 किलोमीटर दौड़ना चाहिए। वैसे तो रूल्स बनाने वाले के ऊपर जो होते हैं हमारे माननीय विधायक जी, सांसद जी, उस एरिया के मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं, तो इनको भी कम से कम 1 किलोमीटर दौड़ करके दिखाना चाहिए, तब जा करके कैंडिडेट से वो अपेक्षा करें कि 10 किलोमीटर दौड़े। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि आप जानते हैं नौकरी करने वाले को इतना टफ टास्क दिया जाता है ताकि वो नौकरी छोड़ दे। अब देख सकते हैं 11 जाने गई है और 100 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। तो इस डर से शायद झारखंड के कांस्टेबल में कोई आए ही ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ यहाँ पर एग्ज़ाम दिया जा रहा है। तो सरकार को ये चाहिए कि हालांकि उनके पास वैकेंसी हो ना हो, लेकिन फिजिकल टेस्ट के नाम पर लोगों के साथ इस तरह से शोषण ना करे ताकि कैंडिडेट्स का जान चली जाए। और कुछ रियायत बरतना चाहिए और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि यह 11 जाने जाना एक प्राकृतिक डेथ का नाम नहीं दे सकते। उसके पीछे जो भी हैं ऑफिसर्स, उनको सज़ा दिया जाना चाहिए। और आप क्या सोचते हैं इसमें ज़रूर आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आपको अब इस न्यूज़ का बैकग्राउंड पता है, प्रेजेंट पता है, फ्यूचर में क्या किया जाना चाहिए ये आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और भी इसी तरह से के टॉपिक्स को डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए डिस्कस करने के लिए आप देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।